Hello everyone, my name is Manisha and today I will tell you something related to OET listening. और उससे पहले मैं पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरी पहले वाली वीडियोस देखने के लिए। तो ओईटी लिसनिंग के बारे में यही बताऊंगी कि मैंने जितनी भी आज तक वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, उनके अंदर यार वो लोग ज़्यादा नहीं बताते ओईटी लिसनिंग के बारे में कि कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। तो मैंने खुद की ही टिप्स बनाई थी जब मैं कर रही थी, खुद को एनालाइज कर करके कि इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे। तो उस तरीके से मैंने बना रखी थी, तो मैं वही आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो उन्हीं उन्हीं के साथ मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि मैंने पार्ट वाइज बनाई है। लाइक पहले ए पार्ट के बारे में बताऊंगी, फिर बी और सी अलग अलग, ठीक है। क्योंकि इनमें ऐसा होता है कि जो ए पार्ट है उसके अंदर कुछ डिफरेंट स्किल्स चाहिए होती हैं, और जो बी पार्ट है उसके अंदर डिफरेंट स्किल्स लग रही हैं, और सी पार्ट के अंदर थोड़ी अलग स्किल्स लग रही होती हैं। तो ये सेपरेट स्किल वाइज होता है, ऐसे नहीं है कि। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर कोई भी इंसान जो ये प्रिपरेशन कर रहा है, उसको अगर यूँ लग रहा है कि भाई उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है इसलिए उनकी लिसनिंग नहीं हो रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लिसनिंग एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, वो स्किल बेस्ड है बिल्कुल अलग से। लाइक और सारी इंग्लिश एक तरफ है और लिसनिंग एक तरफ है। सब कहते हैं कि राइटिंग थोड़ा डिफिकल्ट है या रीडिंग ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट मेरे लिए पर्सनली लिसनिंग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। और इसके लिए मेरे पापा बोलते थे कि तू सुनती नहीं है ना, इसलिए तेरी लिसनिंग अच्छी नहीं है। तो फिर मैंने इस चीज़ को भी अप्लाई किया, मैंने जो भी लोग कह रहे हैं उस चीज़ को सुनना शुरू किया, और इसने सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बताऊंगी कि लिसनिंग और हियरिंग, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये मुझे धीरे धीरे पता चला। हियरिंग होता है कि जो भी मैं भी बोल रही हूँ आप बस सुन रहे हो उस चीज़ को। लिसनिंग है उसको समझना, उसको फील करना। तो हियरिंग को फील करना होता है लिसनिंग। तो ये चीज़ समझ में आने के बाद 50% हम लिसनिंग सीख जाते हैं। तो इसके साथ ही पहले पार्ट ए के बारे में बता देती हूँ। पार्ट ए में क्या क्या कर सकते हैं हम, तो 5 या 6 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यही है कि आप लर्न करें नेम्स, जो जो उस चीज़ के अंदर यूज़ हो रहे हैं, जो भी हमारी लिसनिंग के अंदर नेम्स यूज़ होते हैं, उन सबको लर्न कर लीजिए। उस चीज़ को आप एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको लर्न कर लेना। यूँ नहीं है कि एक एक वर्ड टू वर्ड लर्न कर लो, ऐसे नहीं। बस जैसे सुबह एक टाइम उनको पढ़ लो, सारी चीज़ों को स्पेलिंग देख लो, वर्ड देख लो, और किस कैटेगरी में आते हैं। इन्वेस्टिगेशन की कैटेगरी में आते हैं, मेडिसिन की कैटेगरी में आते हैं, वर्क जॉब रिलेटेड चीज़ों के कैटेगरी में आते हैं। तो उस चीज़ के हिसाब से आप एक बार रीड कर लेना उस चीज़ को, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, ठीक है। क्योंकि जब हम लिसनिंग कर रहे होते हैं, अब हमें उस वर्ड का पता ही नहीं होगा, हमें बोलिंग रोलिंग ये सब पता ही नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, राइट। तो पहले उस चीज़ को लर्न कर लो। पहला स्टेप यही होता है लिसनिंग में, पहले देख लो वर्ड्स इस चीज़ के अंदर है। ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, स्पेसिफिक पार्ट ए के अंदर 6 क्वेश्चंस है ना, उनको केयरफुली रीड करो। क्या होता है इसके अंदर कि 24 क्वेश्चन होते हैं, राइट। 12 एक्सट्रैक्ट 1 में और 12 एक्सट्रैक्ट 2 में, और उसके साथ साथ हमारी ऑडियो चलती है, और 2-2 मिनट का एंड में गैप होता है ईच, ओके। तो हमें 12 में से 5 से 6 अच्छे से पढ़ लो, केयरफुली रीड कर लो उनको, कि इनमें तो ये वाली बात अगर कोई भी बोलेगा तो वो तो मैं ढंग से सुन लूंगी, पूरा मत करो रीड। अगर नहीं हो रहा, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, बट अभी नहीं हो रहा तो शुरू में 5 से 6 आप अच्छे से पढ़ो और फिर उसको अप्लाई कर दो, ठीक है। ये मेरी फ्रेंड ने बताया था, साक्षी नाम है उसका। तो उसने मेरे को बताई थी ये टिप, और ये मेरे बहुत काम आई। तो 5 से 6 पढ़ लो अच्छे से केयरफुली, और उसके अंदर अपना जो ऑडियो के साथ जो जो समझ में आए वो लिख दो, ठीक है। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और वो कुछ नहीं होता, वो सबके साथ आती है, कुछ नया नहीं है। मेरे साथ तो एंड तक आई थी, लाइक 10 दिन तक मेरे 25 कुछ मार्क्स आ रहे थे। उसके बाद तीसरी चीज सब बताते हैं, स्किप कर दो, कि कोई नहीं आ रहा आपको कि भाई ये फिलअप आपको पता नहीं चला इसके अंदर क्या है, उसको स्किप कर दो, हटा दो। एक दो यूं नहीं, सब कुछ स्किप कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो स्किप का भी बता, ऐसे नहीं होता कि स्किप कर दिया और फिर आगे भी स्किप हो रहे हैं, ऐसा हो जाता है। एक स्किप हो गया, बहुत सारे स्किप हो जाते हैं, ऐसे नहीं है। ये चीज को अवॉइड करने के लिए आपको कॉन्स्टेंट वर्ड्स को देखना है। जो कॉन्स्टेंट वर्ड्स क्या होते हैं, 2 टाइप के वर्ड्स होते हैं ओईटी के अंदर। ओईटी के आईएएस किसी भी चीज के अंदर यही होता है, कॉन्स्टेंट वर्ड और एक होता है वेरिएबल वर्ड। जो कॉन्स्टेंट वर्ड होता है उसके अंदर होता है कि
वो वर्ड्स सारी जगह कांस्टेंट होते हैं, जैसे मेडिसिन का नाम, या किसी डिजीज कंडीशन का नाम, या किसी वर्क रिलेटेड चीज का नाम। ठीक है, ये सारी चीजें सबके अंदर सेम होती हैं। और जो दूसरा वेरिएबल चीजें हैं, वो उनके सिनोनियम्स बहुत ज्यादा ज्यादा होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंटली का सिनोनियम कुछ दे देंगे वो, या डिफरेंट का कुछ सिनोनियम दे दिया, ऐसे कुछ कर देते हैं वो लोग। तो वो आप एक बार देख लेना कैसे क्या होता है। तो कांस्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लो, क्योंकि वही आपको गाइड करेंगे कि अब ये वाला वर्ड यूज हो रहा है, तो मतलब कि ये वाली बात, ये वाली लाइन, ये वाला फिलअप मुझे भरना है। ठीक है, ऐसे करके। तो फोर्थ चीज मैं बताऊंगी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको हमेशा अपना माइंड बिल्कुल प्रेजेंट रखना है उस मोमेंट पे। लिसनिंग में सबसे ज्यादा है कंसंट्रेशन। ठीक है, लिसनिंग पूरी की पूरी, अगर उसको एक वर्ड में बोलूँ तो वो है कंसंट्रेशन। अगर आपकी कंसंट्रेशन अच्छी है तो आप बहुत अच्छा करोगे, और अगर आपका कंसंट्रेशन थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़े कम मार्क्स आएंगे। तो बस कंसंट्रेशन को थोड़ा बढ़ाओ और उस चीज को अप्लाई करो। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन उस टाइम पे जब तुम लिसनिंग कर रहे हो ना, तो 2 मिनट बेशक उससे पहले मेडिटेट कर लो। ऐसा मैंने कभी किया नहीं, बट मे बी किसी के काम आ जाए। 2 मिनट मेडिटेट कर लो, सब शांति, कुछ नहीं है धरती पे, तुम हो और तुम्हारी लिसनिंग है बस। तो उस चीज को ऐसे करके फिर अपना लिसनिंग ट्राई कर लो, मे बी वो चीज काम कर। अब इस चीज के लिए भी मैं एक बहुत अच्छी एडवाइस देने वाली हूँ आपको, फिफ्थ वाले पॉइंट में। वो ये है कि आपको क्या करना है, आपको सेपरेटली करना है ए पार्ट। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, लिसनिंग में 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी। आपको ए सेपरेटली करना है, क्योंकि जो ए पार्ट है वो कंटेन करता है 80% मार्क्स ऑफ लिसनिंग। आप थोड़ा 80-20 में अपना अलग से लगाते हो, 75 भी कर सकता है, बट एक सोच के देखो, 80% मार्क्स कर रहा है और बी और सी आपके कर रहा है 20% मार्क्स। ए पार्ट में अगर आपके आ जाते हैं 22, सपोज करो, और बी और सी दोनों में मिला के 10 भी आ जाते हैं 18 में से, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा कंटेन कर रहा है। तो इस चीज को अपनी इसको शार्प कर लो, पहले इस चीज को ही करो। क्योंकि ना अगर आप अलग अलग पार्ट्स करेंगे ना एक साथ, तो उस हर एक में अलग अलग स्किल्स यूज होती हैं। तो आपने सुना ही होगा कि जब कोई बड़ी स्पेलिंग होती है तो उसको हाफ हाफ करके लर्न कर लो। तो ऐसे ही है ये लिसनिंग के अंदर भी, ए पार्ट को अलग से आप कर लो। कैसे करोगे? बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, मुझे पता है वो अच्छा नहीं होता, ऑडियो अच्छा नहीं होता उनका, पीछे से आवाजें आती है, सब होता है, सबके साथ वही हो रहा है, सब वही कर रहे हैं। लेकिन लिसनिंग में सब उन्हीं वीडियो से पढ़ रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो अपना उसी को देख देख के क्लियर करा है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी। और उसमें क्या करना है, आप 1 से 24 तक काउंटिंग लिख लो अपनी। ठीक है, ए पार्ट करना है अभी आपको। अगर आपका मेरी तरह खराब है ए पार्ट, लाइक आपके आ रहे हैं 11 12 13 ऐसे नंबर आ रहे हैं 24 में से, तो आपको यही करना है, एक हफ्ता तो अपना ए पार्ट करो अच्छे से, बिल्कुल शांति से, शिद्दत से। ए पार्ट को करना है आपको एक दिन में 4 से 5। कितना टाइम लगेगा? 10 20 मिनट, 20 मिनट मान लो। ठीक है, 20 मिनट आप दे सकते हो, 45 मिनट नहीं देने आपको, अब की बार आपको देना है बस 20 मिनट पार्ट ए को। ठीक है, 4 से 5 बार कर लो। ठीक है, जितना आपको सही लगे, आपको जितना जल्दी रिजल्ट चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई कितनी बार करोगे। मैं तो 4 5 कर देती थी, मुझे शुरू में तो मैंने मजबूरी में शुरू किया था, बट फिर एंड में मुझे मजा आने लगा उस चीज में, कि हाँ भाई सही चल रहा है, अच्छा अब तो गेम जैसा लग रहा है। शुरू में लगता है, और मार्क्स मत देखो भाई, मत देखो शुरू में, प्लीज अपने मार्क्स मत देखना। शुरू के अंदर क्या है कि आपको बस अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 10 भी आ रहे हैं इट्स ओके, 5 भी आ रहे हैं इट्स ओके, आप करते रहो करते रहो। उससे क्या होगा, आपका वर्ड काउंट ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि बार बार कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं पता। बट आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको उस चीज का खुद से नॉलेज हो जाती है कि हाँ इसके साथ ये आ रहा है, इसके साथ वो आ रहा है। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस ही करा सकती है भाई लिसनिंग, और कोई भी तरीका नहीं है। तो ए वाले पार्ट को जितना ज्यादा, यूट्यूब की जितनी भी वीडियोस है, दोबारा भी आ रही है तो दोबारा भी देख लो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। दोबारा भी आ रही है उस चीज को दोबारा भी कर लो, अपने 24 की काउंटिंग पहले ही लिख के रखो और उनको भरते रहो कि हाँ इसका ये। धीरे धीरे एक हफ्ते के बाद आपको इस चीज के रिजल्ट दिखेंगे, एक हफ्ते के बाद आपको दिखेगा हाँ भाई इंप्रूवमेंट आ रही है। ठीक है, यही हमें खत्म नहीं होना, हमें देखना है ये सारी चीजें भी अप्लाई करने के बाद भी, एक हफ्ता ये सब ट्राई करने के बाद भी हमें खुद को एनालाइज करना है बैठ के, कि मेरी स्पेसिफिक किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। खुद को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जब आप खुद को एनालाइज करेंगे तब आप और ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो देखो कि स्पेसिफिकली आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं या आपके ज़्यादा स्किप हो रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, एक हफ्ते में प्रैक्टिस करने के बाद आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपको किस चीज़ पे काम करना है। बाकी एक हफ्ते के बाद अगर आपने 50 से 60 लिसनिंग के ए पार्ट कर दिए ना, तो आप 75% पहुंच चुके हो। आपके 18 19 20 ऐसे मार्क्स आने लग जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करोगे तो और अच्छे आ जाएंगे, वो तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें थी मेरी पार्ट ए के बारे में। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछनी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी कि आप ए पार्ट को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।